नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। तो टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया है। रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु इस दफा गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाई, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने मेडल को तरस रही भारतीय उम्मीदों को एक नई ताजगी दी है। सिंधु ने ओलंपिक गेम्स में अब तक 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं और ऐसा करने वाली वो सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय एथलीट और महिला पहली एथलीट बन गई हैं। पीवी सिंधु की जीत पर पूरे देश को नाज है। हर आम और खास उन्हें बधाइयां दे रहा है और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इस जीत पर खुद बात करने के लिए मौजूद हैं सीधे टोक्यो से पीवी सिंधु। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधु। थैंक यू सो मच। सिंधु, आपकी जीत ऐतिहासिक रही है। पूरा देश इसे लेकर बेहद उत्साहित है। पीएम मोदी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको मुबारकबाद दे चुके हैं। ऐसे में पहला और सीधा सवाल यही है, आपके लिए ये जीत कितनी खास मायने रखती है? मेडल लाइफ लॉन्ग याद रहता है, क्योंकि जब मैं रियो जीता था वो मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था और मतलब अभी तक सब लोगों को याद है। एंड 5 साल हो गया अभी ये टोक्यो अभी याद रहेगा फॉर श्योर। एंड ऑल्सो बैक टू बैक मेडल्स, आई मीन 16 के बाद अभी फिर में। एंड आई एम श्योर, आई मीन ये मेडल मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन देता है और आई मीन इट्स लाइक definitely a proud moment मेरे लिए और for the country as well। तो definitely एक ये मेडल बहुत मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा है। तो रियो ओलंपिक्स में भी 2 फीमेल एथलीट्स ने भारत की झोली में मेडल दिलाए थे। आपने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता, तो रेसलिंग में साक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार भी टोक्यो में अब तक 3 मेडल्स जो भारत की झोली में आए हैं, जो पॉइंट्स टेबल में दिख रहे हैं, चाहे वो मीराबाई चानू हो, आप हों, या फिर जिस तरह से लवलीन का ऑलमोस्ट मेडल पक्का है, वो फीमेल एथलीट्स ही हैं। तो भारतीय महिला शक्ति, गर्ल पावर दुनिया के सामने अपनी, कह सकते हैं ना, कि धाक जमा रही है। मतलब आई मीन आई डोंट नो, आई मीन अच्छा कर रहे हैं गर्ल्स, लड़की लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई मीन दिस शोज कि लड़की लोग कितना स्ट्रांग है एंड कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड वुमेन आर डूइंग रियली वेल एंड वुमेन शुड कम फॉरवर्ड एंड दे नीड टू प्रूव देमसेल्व्स एंड बिलीव देमसेल्व्स दैट यस वी कैन डू एंड वी कैन अचीव एनीथिंग। So I'm sure this is an example और बहुत अभी हम ये बस स्टार्टिंग है और बहुत देखते हैं हम आगे। जी सिंधु, वैसे अगर बात करें ओलंपिक्स की, तो 2020 में कोरोना जैसी महामारी आई, पैंडेमिक रहा, जिससे टोक्यो ओलंपिक्स टाल दिए गए थे। पहले लगा कि शायद ये गेम्स इस दफ़ा हो ही नहीं पाएंगे। फिर 1 साल बाद खास तैयारी के बीच इन्हें रीस्केड्यूल किया गया। दुनिया भर में इसका असर था, तो जाहिर तौर पर ना तो आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेल पाए, ना ही स्पेशल ट्रेनिंग या कंडीशनिंग हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन से आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि मेंटली और फिजिकली बहुत मुश्किल रहा होगा? पैंडेमिक की वजह से यस बहुत सारा मतलब बहुत लोग अफेक्ट हुआ था और मतलब लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी बाहर नहीं आने दिया। एंड सब लोग मतलब मैं बस घर में ही ट्रेनिंग कर रही थी। फिर उसके बाद जब मतलब बोला था कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। बस हमको बस थोड़ी वीक लगा था, क्योंकि ट्रेनिंग करते थे हम लोग घर पे, तो इतना टाइम नहीं लगा कि ऑलरेडी हम लोग फिटनेस करते थे, तो इसीलिए जस्ट टू हम लोग वीक। एंड उसके बाद परफेक्टली फाइन था। बट ऑब्वियसली यस, ये टाइम पे वी आर वेरी थैंकफुल टू द बैडमिंटन एसोसिएशन और ऑल्सो बोथ अथॉरिटीज, क्योंकि उन्होंने मतलब हमने पूछा था कि वी आल्सो एज द गवर्नमेंट दैट अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक्स टाइम क्रूशियल टाइम था। तो उन्होंने इमीडिएटली मतलब ठीक है करके बोल दिया था। तो डेफिनेटली हम लोग प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो भी किया था। तो आई थिंक प्रैक्टिस वाइज आई मीन वी गॉट ऑल द फैसिलिटीज, तो बहुत अच्छा था हमारे लिए। बट आई एम श्योर हम लोग बहुत वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कोविड की वजह से पता नहीं किसको मतलब कब क्या आ रहा है। तो बहुत वैसे सिंधु, इस बार टोक्यो गेम्स के पहले ही दिन हमने देखा कि जैसे वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जो हैं, उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। जिस दिन मीरा ने मेडल जीता, उसी शाम मेरी उनसे बात हुई थी न्यूज़ 24 से बातचीत के दौरान। मीरा ने कहा था कि वो सबसे पहले पिज़्ज़ा खाना चाहती हैं। आपने भी ओलंपिक गेम्स में जाने से पहले पीएम मोदी से कहा था कि आपने आइसक्रीम छोड़ रखी है। अब तो मेडल को जीते हुए 24 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं।
कितनी और कौन कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है आपने, और घर पर भी बात हुई होगी, कुछ खास खाने के लिए वहाँ पर ऑर्डर किया है, क्या बनवाया आपने? आइसक्रीम तो नहीं खाई, बट घर पे डेफिनेटली देखती हूँ, मतलब उस टाइम पे क्या पसंद है वो खाती हूँ। मतलब मम्मी का फूड रह सकते हैं या कुछ भी, it depends। अच्छा, आप जी सिंधु, आप तो जानती हैं कि पीएम मोदी जो हैं आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी गेम की बहुत तारीफ़ करते हैं। हमें पता चला है कि आपकी जीत के बाद उन्होंने आपको फ़ोन भी किया था, और वैसे और भी फ़ोन आए होंगे, किस किस के फ़ोन आए? और इस बार कोर्ट पर जाकर हमने आपके और जो कोच के इमोशंस देखे ब्रॉन्ज मेडल की जीत के बाद, वो बहुत ही एक्साइटिंग थे, बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे कि आपने अपना सपना पूरा किया। कुछ उन इमोशंस के बारे में दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, पीएम सर से बात हुआ था और पीएम सर ने बोला आइसक्रीम खाना है करके प्रॉमिस किया था, तो डेफिनेटली होगा, और कंग्रेचुलेट किया था। एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर भी कंग्रेचुलेट किया था, एंड बहुत खुश थे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इमोशन के बारे में बोलना है तो आपको अब देखा ही होगा। मतलब बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, क्योंकि हर एक ड्रीम, मतलब हर सबका ड्रीम यही रहता है कि यस तो वो कंट्री के लिए ओलंपिक में मेडल लाना है, एंड वो ड्रीम फिर से दैट ड्रीम हैज कम ट्रू, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड। वैसे सिंधु, एक पर्सनल बात मैं आपको बताऊं तो मेरी भी एक 11 साल की भतीजी है, नीस, तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, देश की लाखों लड़कियों की तरह। तो रियो ओलंपिक्स में जब आपने मेडल जीता था तो उसने इतना ज़्यादा वो मोटिवेट हुई कि उसने बैडमिंटन सीखने का फ़ैसला किया। और सच्चाई यही है कि पहले साइना नेहवाल थी, तो अब आप जो है देश की फ्यूचर जनरेशन जो है उन्हें बैडमिंटन सीखने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। लेकिन अब लोगों के मन में एक डाउट आ चुका है, एक सवाल आ चुका है कि सिंधु का आगे क्या प्लान है, शादी या फिर पहले 2024 पेरिस ओलंपिक्स? अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी खेल रही हूँ, बिकॉज यस डेफिनेटली 2024 में खेलूंगी, पेरिस खेलूंगी, एंड इट्स वेरी, मतलब अभी राइट नाउ यस ये मोमेंट एंजॉय करना है, एंड मोमेंट टू चेरिश, एंड आई चेरिश विद माय फैमिली मेंबर्स, स्पेंड टाइम, बट उसके बाद फिर से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो यू नो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट ट्रेनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ बैट। अच्छा सिंधु, जैसा आपका प्रदर्शन पिछले ओलंपिक्स यानी कि रियो ओलंपिक्स में रहा था 2016 के दौरान, आपने सिल्वर मेडल जीता, पूरा देश आपसे इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था। यहाँ सभी बैडमिंटन के जो जानकार हैं उनसे हमारी बात हुई, वो मान रहे थे कि आप ऐसा ज़रूर कर सकती हैं, गोल्ड मेडल जीत सकती हैं। लेकिन आपके सेमीफाइनल तक के सफ़र में अगर हम देखें तो ताइजू से पहले सिर्फ यामागुची से ही आपको कुछ टक्कर देखने को मिली। तो क्या ये कहा जाए कि सेमीफाइनल तक जो आपको चुनौती मिली थी वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ट्रेनिंग आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, या फिर ये कहें कि जो पूरे देश का उम्मीदों का दबाव था कि भाई इस बार गोल्ड लाना है, गोल्ड से कम कुछ नहीं, वो आप पर हावी हो गया? मतलब प्रेशर तो रहता है, एक्सपेक्टेशन भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। ऐसा नहीं कि क्वार्टर तक इजी मैच था, ऐसा नहीं था कि गुवारा से इजी जीबी है तो इजी मैच है, क्योंकि हर एक मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक ऐसा नहीं है कि यू नो अगर हम लो रैंक प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो इजी होने वाला है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि कभी यू नो low rank player, you know, she might just, you know, win against a high rank player. So and you know, it's very important to be focused and be calm, क्योंकि you know, you never know. It just depends on that particular day. So I think each and every match was important. And Okuhara के साथ खेल रही थी मैं, the second game was really tough. I mean, कुछ भी हो सकता था. It could have gone here or it could have gone there. So at that point of time, you know, you have to stay calm and be focused and just give your all out. And yeah, I've done. अच्छा, एक सिंधु, एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन, आपने तो टोक्यो में इतिहास रचा ही है, लेकिन कुछ और इवेंट्स भी हैं जहां पर भारत मेडल जीतने की उम्मीद कर रहा है अभी भी टोक्यो ओलंपिक्स में। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्या लंदन ओलंपिक्स में जो 6 मेडल्स भारत ने जीते थे हम उसे आउटस्कोर कर पाएंगे? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मीराबाई ने मेडल जीती है, कंग्रेचुलेशन उसके बाद में। और अभी नवनीता भी खेलेगी सेमीफाइनल, उसको भी आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। एंड
अभी ये टीम भी खेल रहा है सेमीफाइनल, सो I'm hoping that we will do our best and no matter what, क्योंकि सब लोग 100% देने के लिए जाते हैं और सब लोग वो मेडल लेके वापस कंट्री को प्राउड करने के लिए ही खेलते हैं. So I wish them all the very best and I'm sure they will definitely do well. बिल्कुल सिंधु, हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स इस बार टोक्यो ओलंपिक्स से भारत की झोली में आए. आपने न्यूज़ 24 के करोड़ों दर्शकों के लिए खास तौर से वक्त निकाला, टोक्यो से वक्त निकाला. हम सभी की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद. हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ये बैडमिंटन का सफ़र है और भविष्य में और भी शानदार हो जाए. और टोक्यो में तो चलिए ब्रॉन्ज मेडल आए, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक्स में जब आप शिरकत करें, भारत की के लिए आप गोल्ड मेडल जीत कर आएँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.